so I am repeating again. Biological nitrogen fixation. Some microorganisms are there which are able to take the nitrogen, but most of the microorganisms can't take direct nitrogen from atmosphere. Therefore, microorganisms used to do nitrogen fixation, and that is known as biological nitrogen fixation, in which the nitrogen will be converting into ammonia. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. देयर आर फ्यू माइक्रोब्स व्हिच कैन लिव इन टू कंडीशन, आइदर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले भी हो सकते हैं. दोनों टाइप के बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. तो पहला एग्जांपल है फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एज़ोटोबैक्टर एंड बेसिलनिकिया. दूसरा एनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है रोडोस्पाइरुलम. ठीक है, अब रोडोस्पाइरुलम मतलब आपको पता चल गया कि एकदम सांप जैसा स्पाइरुलिन उसका होगा स्पाइरुलिन. बैसिलस एक ऐसे एग्जांपल है जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. फिर अपने एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, फोर्थ एग्जांपल. तो इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं. तो फोर्थ एग्जांपल इज साइनोबैक्टीरिया. तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है दैट इज आल्सो फ्री लिविंग, लेकिन ये लोग भी कैसे ऑर्गेनिज्म है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबिना. इस तरीके की, जैसे अपनी माला कैसी होती है, इस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं. बीच में यहाँ पे पूरा इसको म्यूसिलीजिनियस कवरिंग रहता है और यहाँ पे बीच में कुछ सेल्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसको बोलते हैं हिड्रोसिस्ट. हिड्रोसिस सेल होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं. ऐसे नॉस्टॉक और एनाबिना में होते हैं. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर माला की तरह है, जैसे मोती की माला आप लोग पहनते हो. ठीक है, उस तरीके के होते हैं. सो दे आर साइनोबैक्टीरिया. लेकिन किसके एग्जांपल है बेटा? फ्री लिविंग बैक्टीरिया व्हिच कैन डू दी नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. समझ रहे हो बेटा? तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें आप बता सकते हो कि वो अलग अलग तरीके से बने रहते हो, लेकिन तो करते तो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते. ये फोर्थ वाला एग्जांपल लिख दो बेटा. ठीक है, तो ये सारा हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं. तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भाई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते कैसे. या बायोलॉजिकल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डूइंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो अब हम क्या आ गए, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहता है. ठीक है, फ्री लिविंग नहीं होता, एकदम छुट्टा छुट्टा नहीं होता, लेकिन वो उसके कांटेक्ट में होता है. दैट इज symbiotic nitrogen. Symbiotic मतलब relationship in which both the organism are in contact with each other. Are in contact with each other. दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और दोनों एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं. जैसे आपके मम्मी पापा और आप हैं, आपके मम्मी पापा पैसे लाते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं, तब जाके आप लोग पढ़ पाते हो. तो दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप अच्छे मार्क्स लाते हो, तो हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें आपको भी फायदा हो रहा है, मुझे भी फायदा हो रहा है. तो दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो
एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, इस अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप है जिसमें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। लिखिए बेटा ये वाला 4th एग्जांपल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंट और नीट में पूछा है और बोर्ड में भी पूछा है। हेटेरोसिस जो रहते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं हेटेरोसिस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो आंसर आता है साइनोबैक्टीरिया। अगर साइनोबैक्टीरिया नहीं दिया बेटा तो यू कैन राइट इट ब्लू ग्रीन एल्गे। अगर वो भी नहीं दिया तो यू कैन राइट एनाबिना और नॉस्लॉक, ठीक है। हेटेरोसिस ऐसे सेल्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन ये लोग क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल, जो पहले आए हुए सेल थे वो वाले सेल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात की तो ये कैसे हो सकते हैं? सो दिस ऑर्गेनिज्म, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म may have association with leguminous plants or non-leguminous plants। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। दो तरीके की रिलेशनशिप है बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। आइदर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कनेक्टेड विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स और आइदर दे मे बी कनेक्टेड टू नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। अब आप बोलोगे मैडम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स? ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये बुक में नहीं लिखा होता। व्हाट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स? ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है बेटा ऐसे प्लांट्स जो कि लेग्यूम्स होते हैं। दे बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी फैमिली। एक तो इनकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली। They comprises of all the legumes। legumes मतलब आप pulses बोल सकते हो, cereals बोल सकते हो, cereals and pulses, ठीक है। So it belongs to Leguminaceae family and it comprises of all the pulses and cereals। For example, all type of beans। आप तो बटाना खाते हो, ब्रॉड बीन्स, फिर लेंटल्स खाते हो, ठीक है। वालोड़ पापड़ी आपने देखी होगी, ठीक है। ब्रॉड बीन्स देखी होगी, स्वीट पी देखा होगा, बटाना, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो आप मतलब अभी विंटर्स में देखते होंगे जितनी भी टाइप की बीन्स होती होगी वो सारी बीन्स आती है लेग्यूम्स में, ठीक है। तो ये सारे लेग्यूम्स में। फिर आप एक और बोल सकते हो ग्राउंडनट। आपने देखा होगा ग्राउंडनट, सिंगदाना बोलते हैं, तो वो भी लेग्यूम्स में आते हैं, ठीक है। So all these are examples of legumes। जितने भी cereals जो pulses beans होते हैं, cereal pulses और you can say beans, type of beans, they all come under leguminous plants। non-leguminous plants जो होते हैं वो कोई और होते हैं, मतलब beans के अलावा जो दूसरे leguminous plants होते हैं जिसमें legumes नहीं होते, beans नहीं होते, वो normal एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। They are non-leguminous plants, ठीक है। लेग्यूम्स पल्सेस नहीं होती, सीरियल्स नहीं होते, उनके अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं they are known as non-leguminous plants, ठीक है। अब इनका एक क्राइटेरिया है बेटा लेग्यूमिनस प्लांट्स का, वो हम पढ़ेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं they have nodule। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं मैं ड्रॉ करके आपको बता दूं, they have, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? they have nodules, ठीक है। they have nodules। अब आप बोलोगे मैम nodules क्या होता है? ठीक है, so nodules are outgrowth from the root। they are outgrowth from the roots, ठीक है।
एक ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। नोड्यूल्स मतलब एक बल्जिंग पार्ट, एक स्वोलन पार्ट जो रूट में से निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नोड्यूल। तो जितने भी लेग्यूम्स हैं, मतलब समझ लो कि बीन्स हैं, वटाना है या ग्राउंडनट है, तो उनके अंदर उनके रूट में एक बल्जिंग पार्ट होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नोड्यूल्स। इस नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं खुशी खुशी। उनको रहना तो पड़ेगा कहीं पे, तब जाके वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेंगे और अमोनिया के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का काम ऐसा होता है। अब ये जो नोड्यूल्स रहते हैं ये कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। सपोज दीज आर द रूट्स, गुच्छे में बहुत सारे रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कर देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज इस तरीके से मैं बता दूं, ऐसे ऐसे, ये इजी रहेगा आपको समझने। इस तरीके से रूट्स है ढेर सारे, इन रूट्स के ऊपर बल्जिंग पार्ट हो जाता है, मतलब ये नोड्यूल्स हो जाते हैं। इधर दिख रही है ये सारी, ये नोड्यूल्स इस तरीके से ऐसे, समझ रहे हो? दिस इज नोड्यूल्स, ठीक है। ऐसे एकदम सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आपको उसके अंदर दिखेंगे, रूट्स जो होगी उसके ऊपर दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राउंडनट है, ठीक है, मैंने ये देखे थे ग्राउंडनट का। कभी मतलब आप गांव में जाते वगैरह हो तो वहाँ ग्राउंडनट अगर उगाया है तो आपको क्या करना है, वो ग्राउंडनट को उखाड़ने का नीचे से, या कोई लेग्यूमेंट्स वटाना होता है तो उखाड़ने का एक प्लांट। नीचे आप देखोगे तो आपको टाइनी टाइनी ऐसे पार्ट्स दिखेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं शायद कल लेके आऊँगी नोड्यूल्स, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके घर पे शायद है नोड्यूल्स, तो अगर पॉसिबल रहा तो आई विल शो यू द नोड्यूल्स। और नोड्यूल्स के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, अगर पॉसिबल होगा तो इंशाल्लाह आई विल शो यू दैट बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया किस तरीके से अंदर भरा पड़ा होता है सेल के अंदर, ठीक है। सो नोड्यूल्स पता चले बेटा, दे आर द बल्जिंग पार्ट, they are the bulging part present on the root। तो हम ऐसा बोल सकते हैं they are the outgrowth from the root, बोल सकते हैं, ठीक है। ये नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है and that is rhizobium बैक्टीरिया। ऊपर पूरा प्लांट रहता है, ये पूरा प्लांट रहता है अच्छे से ऐसा। ग्राउंड्स तो नीचे होते हैं ना, आपको पता है ना, ग्राउंड्स होते हैं ना वो जमीन में होते हैं, जो आप ग्राउंड खाते हो, क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, हाँ, तो मूंगफली को सेकते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे जमीन में पड़ी होती है यहाँ पे, ऐसे 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 मैंने खाई हो, तो साथ में ये भी होते हैं नोड्यूल्स भी। सो नोड्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेग्यूमिनेस प्लांट। आप ये बोलोगे कि मैम लेग्यूमिनेस और नॉन लेग्यूमिनेस में फर्क क्या पड़ेगा, तो लेग्यूमिनेस हो गए ना, उनके रूट्स के अंदर क्या होगा बेटा, ऐसे बल्जिंग होंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज, एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो पहला एग्जांपल जो आएगा बेटा दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया along with leguminous plants, leguminous plants which are present in the nodules। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये राइजोबियम बैक्टीरिया, नोड्यूल्स में, ये और वहां पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, खुशी खुशी रह रहे होंगे, नो टेंशन। तो इनको तो क्या टेंशन बेटा, रहने के लिए घर मिल गया, और बदले में करना क्या है भाई, नाइट्रोजन ले लेके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, खुशी खुशी करेंगे और टेंशन है नहीं। ऐसा तो नहीं कि भाड़ा देना है हर महीने 1000 रुपये 2000 रुपये, ऐसा तो है नहीं। तो बैक्टीरिया को क्या करना है, सिर्फ रहना ही तो है, और जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से मिलेगा बेटा उसको किस में कन्वर्ट करना है, अमोनिया में। ये तो सब कर सकते हैं, ठीक है, ये तो सब कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे थोड़ी ना वो बिजी रहेगा, आराम भी तो करेगा, ठीक है। सो
This kind of association is an example of symbiotic nitrogen fixation. एक पता चल गया होगा, राइजोबियम रहते हैं कहाँ? नोड्यूल्स के अंदर. सेकंड, अब दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है दैट इज एक माइक्रोब है, ठीक है, और उस माइक्रोब का नाम है फ्रैंकिया. क्या बोलते हैं? फ्रैंकिया. फ्रैंकी नहीं, हाँ, जो आप फ्रैंकी करते हो ऐसा फ्रैंकी नहीं, फ्रैंकिया. फ्रैंकिया जैसे आप नहीं याद रखते ये मेरा फ्रेंड है तो फ्रेंड नहीं बोलेगा, उसके बाद फ्रैंकिया. क्या बोलोगे? फ्रैंकिया. सो ये मेरी फ्रैंकिया है, ये मेरा फ्रैंकिया है, ठीक है. उर्वश आराम से जेद को बोले तो मेरा फ्रैंकिया है, फ्रेंड नहीं है, क्या है? फ्रैंकिया. ठीक है. सो फ्रैंकिया इज अ माइक्रोब. अब ये फ्रैंकिया क्या बोलेगा कि अगर राइजोबियम बहन, उसको बहन बना दिया, अगर बहन तो नोड्यूल में रह रही है तो मैं कहाँ रहूंगा? तो फ्रैंकिया बोलते हैं भाई तू लेग्यूमिनस में है तो मैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहेंगे. नाइट्रोजन फिक्सेशन. हाँ भाई तू वहां पे संभाल ले. बहन बोलती है मैं लेग्यूमिनस को संभाल लेती हूँ. समझ रहे हो? सो फ्रैंकिया माइक्रोब इज प्रेजेंट इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट. non-leguminous plants. That is, एक एग्जांपल लिख लेते हैं non-leguminous का. Alnus. Alnus. ठीक है, तो एग्जांपल दे दिया मैंने. तो फ्रैंकिया non-leguminous plants में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन राइजोबियम कहाँ रह रहे हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स में. वो कोई भी हो सकता है, कोई भी बीन्स हो सकता है, ठीक है. अब बीन्स अलग अलग टाइप की होती है, उसके भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपने. कौन से लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके भी एग्जांपल्स अपने लिख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे लिख दो लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल. एक तो लिख दो ब्रॉड बीन्स, फिर स्वीट पी, फिर गार्डन पी, ठीक है. गार्डन पी, ये सारे बीन्स के ही नाम है, ये सारे बीन्स के ही नाम है. लेंटिल्स, क्लोवर बीन्स भी होती हैं. बीन्स क्लोवर भी बोलते हैं, क्लोवर बीन्स भी बोलते हैं, ठीक है. बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, आप लिख सकते हो, बुक में भी दिए. ब्रॉड बीन्स, स्वीट पी, गार्डन पी, इन सब पी जितने भी हैं, ठीक है. वटाना के जितने भी, बालोड है, वटाना है, जो वो इसमें पापड़ी बोलते हैं ना, पापड़ी जो सब्जी में डालते हैं, बालोड पापड़ी. तो ये सारे जो है सारे कौन से एग्जांपल्स हैं बेटा? लेग्यूम्स के. अब लिख सकते हो जितने एग्जांपल आपको आते हैं, यू कैन राइट ऑल दोज एग्जांपल्स, ठीक है. उसके बाद फ्रैंकिया में एक ही लिखना है, बहुत सारे नहीं लिखने. फ्रैंकिया माइक्रोब, क्योंकि सारे माइक्रो बैक्टीरिया इसमें काम नहीं करते, सारे का ये एसोसिएशन नहीं होता, ठीक है. ये दोनों करते हैं. ये एग्जांपल्स आपके बुक में भी दिए हैं. अब आप ये बोलोगे कि मैम ये बेचारे जब पैदा हुए होंगे, सपोज कि राइजोबियम बहन आई होगी, फ्रैंकिया भाई आया होगा, तो क्या वो भाई बहन पहले से इसमें धसे पड़े हैं क्या? पहले से चले जाते हैं उनके पास? नहीं. एक्चुअल में वो सॉइल के अंदर तो फ्री लिविंग ही होते हैं, समझ रहे हो? दोनों भाई बहन, दोनों बहन जी राइजोबियम जी और फ्रैंकिया भाई साहब, दोनों सॉइल में तो फ्री फॉर्म में ही है, समझ रहे हो? दे आर प्रेजेंट इन अ फ्री लिविंग फॉर्म. लेकिन जब वो कांटेक्ट में आते हैं, किसके? इसके रूट के कांटेक्ट में आते हैं, तब जाके वो नोड्यूल फॉर्म करते हैं. किसके अंदर? रूट के अंदर. एटमॉस्फेयर में तो बेचारे फ्री लिविंग है, एकदम घूम रहे थे. इसका होता क्या है, जैसे आप यहाँ से निकले हनीफा से, निकलते रास्ते में उर्वेश को, जेब को कोई फ्रेंड्स मिल गए, ठीक है. उनके घर जाके खाना पीना खाया, घर में पता ही नहीं. तो ऐसी बात हो गई. फ्रैंकिया और राइजोबियम निकले थे बाहर घूमने, सॉइल के अंदर बस डांस कर रहे थे, अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे फ्री लिविंग फॉर्म में. जैसे ही रूट मिला, ओ वाह, चले पार्टी करते अंदर नोड्यूल बना, समझ रहे? तो इस तरीके से हम एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं बेटा. क्या पॉइंट लिख सकते हैं बेटा? कि राइजोबियम और फ्रैंकिया दे आर फ्री लिविंग इन
but when they came in the contact with the root, they help in the formation of nodule for nitrogen fixation. ये समझ में आया बेटा? So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिख सकते हैं अपने कि राइजोबियम एंड फ्रैंकिया both are free living in soil, but when they come in contact, किसके कांटेक्ट में आएंगे बताओ? रूट्स के। राइजोबियम बेचारा आ गया लेग्यूमिनस के कांटेक्ट में, और भाई साहब आ गए किसके कांटेक्ट में? नॉन लेग्यूमिनस के कांटेक्ट में। बस हो गई, लग पड़ी। उन्होंने तो कर दिया क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन में बिजी हो गए। ठीक है, ऐसे किसी को जॉब नहीं मिलती होती और किसी किसी रास्ते में जाते होते हैं तो कहीं पे अच्छी इंस्टीट्यूट में, हाँ चाहिए। ऐसा हो गया इनके साथ, घूम रहे थे भाई बहन, एकदम मस्त पता चला ओ ये रूट तो अच्छा है, चलो चले जाते। उसके अंदर घुस गए तो बोले काम क्या कर रहा है? तो भाई कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन को लेना है, अमोनिया में कन्वर्ट करना है, बस खत्म। खाना पीना रहना कोई टेंशन नहीं, सब मिल जाएगा। ठीक है, सो they came in contact with the roots and perform nitrogen fixation. ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ तक समझ में आया दोनों की कहानी कैसी? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसा है समझ में आया? सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे के साथ साथ रहना, अकेला नहीं रहना। ठीक है, कब तक अकेला रहोगे? अब तो शादी कर लो। शादी नहीं करता बेचारे, बस रहते हैं। They are not marrying with another bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया कैसे कर सकता है शादी बेटा? वो तो खुद ही सेल डिवीजन कर सकता है ना, उसमें तो मेल फीमेल गैमेट्स नहीं होते। They are doing asexual reproduction. शादी कैसे करेगा बेचारा? बैक्टीरिया तो पूरा नहीं रहता पूरी जिंदगी। लेकिन there are some bacteria जो प्रिटेंड करते हैं कि हम किसी के साथ रहते हैं। ठीक है, वो तो अच्छे खुशखुमार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया को क्या करना है? रिलेशनशिप बांधना है। दूसरे बैक्टीरिया रो रहे होते हैं, हाय हम बर्बाद हो गए, हम तो पूरी जिंदगी अकेले रहेंगे। राइजोबियम नाच रहा है, हम तो चले गए लेग्यूमिनस के पास, तुम रहो इधर, और पूरी जिंदगी हमें तो बख्शते किसको? नोड्यूल्स के अंदर रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, मस्त मजा करेंगे और अमोनिया बनाएंगे। तो फ्रैंकिया बोलते भाई हम लोग तो फ्री लिविंग है, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ नॉन लेग्यूमिनस के पास। समझ लो? सो इस तरीके से एसोसिएशन के साथ रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। समझ रहे हो? वो सारे एग्जांपल्स हमने लिए हैं कि नाइट्रोफिकेशन कौन करवाता है, अमोनिफिकेशन कौन, पर कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप हैं जो एक दूसरे के साथ रह के निभाए जाते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे निभाया जाता है वो आप किसी राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट से पूछिए कि किस तरीके से रिश्ता निभाया जाता है। कभी कोई आवाज तक नहीं करता राइजोबियम बैक्टीरिया, बेचारा रहने के लिए उसको चुपचाप जो खाना वाना चाहिए सब कुछ मिल जाता है, बदले में वो एक ही काम करता रहता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके अमोनिया को भेज देता है प्लांट्स में। उसके लीव्स वो अमोनिया को ले लेते हैं और अमीनो एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट करके यूज करते रहते हैं। खुशी खुशी बेचारा राइजोबियम अपनी पूरी जिंदगी नोड्यूल्स में निकाल देता था। समझ लो? थे वो कैसे? फ्री लिविंग ही थे। 18 साल तक 20 साल तक आप भी फ्री लिविंग ही होते हो। उसके बाद जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो आप भी कैसे बन जाते हो? सिम्बायोटिक। समझ रहे हो? एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और चीज समझा दो इधर। अब सपोज कि ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है पता कैसे चलेगा? हाउ विल यू एबल टू नो दैट दिस इज अ नोड्यूल? कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करने का, क्योंकि वो बल्जिंग कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इतना लिखो, चलो। सो ये डायग्राम मैंने नहीं मिटाया बेटा। सो सपोज कि ये कोई लेग्यूमिनस प्लांट है, दिस इज अ
सटाइवम का है, अवेलेबल स्वीट पी का, गार्डन पी का, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे कुछ नोड्यूल्स होते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा? ये तो कोई बल्डिंग भी हो सकता है, उसको बेचारे का कोई गांठ वाट भी हो सकती है, कोई नोड भी हो सकता है, तो आप पहचानोगे कैसे कि दिस इज अ नोड्यूल? सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस पोर्शन इज नोन एज नोड्यूल, ठीक है। तो ये पोर्शन नोड्यूल है, सब पता कैसे चलेगा? सो बिफोर द फ्लावरिंग सीजन, मतलब जब फ्लावरिंग सीजन आने वाला होता है उस टाइम पे आपको क्या करने का कि जैसे फूल सपोज के आने वाले हैं, ये ऊपर का प्लांट है, इसमें फूल आने वाले हैं, तो तब आपको क्या करने का, नीचे के जो नोड्यूल्स हैं ये नोड्यूल्स को काटने का, ट्रांसवर्स सेक्शन लेने का। क्या करने का? ट्रांसवर्स। अब दो सेक्शन ले सकते हो प्लांट्स के, या तो आप खड़ा सेक्शन ले सकते हो जिसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, क्या बोल सकते हो? जैसे लीफ लिया तो लीफ का खड़ा सेक्शन भी ले सकते हो और उसको ब्लेड से उसको काट भी सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उसको आड़ा सेक्शन ले रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये सपोज की नोड्यूल थे बेटा, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। अब काट दिया है, मेरे को कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। बीच में से मैंने काट दिया, आधा काट दिया, जैसे टमाटर है तो बीच में से काटो तो दो पार्ट हो जाएंगे, एक टमाटर का ये वाला पार्ट और एक टमाटर का ये वाला पार्ट, ठीक है, आधा आधा हो गया टमाटर। ऐसी वजह से नोड्यूल को भी जब आप काटते हो, उसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हो, जब आप उसको कट करते हो तो अंदर आपको कुछ पिंकिश पार्ट दिख रहा है सेंटर में। सो इन द सेंटर when you take the transverse section, inner side, in the central portion, you will see pink part, पिंक कलर का कुछ पार्ट दिखता है, एरिया दिखता है सेंटर, ठीक है। स्फीयर के फॉर्म में, मतलब ऐसे गोल कैसा होता है, इन अ स्फेरिकल फॉर्म, एकदम गोल कैसे होता है, जैसे ये आपने काटा तो बीच में सेंट्रल में ऐसे राउंड में इतना पार्ट कैसा दिखेगा बेटा? पिंक दिखेगा, रेडिश पिंक जैसा दिखेगा, ठीक है। ये वाले पार्ट को नोड्यूल बोलते हैं, दैट इज अ नोड्यूल। So this pinkish part, pink part in a spherical form present in the center of that nodule, that is nodule formation. अगर ऐसा पिंकिश पार्ट आपको बीच में नहीं दिखता तो वो सादी वाली नोड्स हो। कभी कभार नहीं आप देख रहे हैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल दूध है या फिर से, तो इसके ऊपर बल्जिंग दिखते हैं, कभी कभी ऐसा नोड्स दिखती है छोटी छोटी, कोई प्लांट्स में भी दिखती है, कोई बल्जिंग निकल जाता है, ठीक है। कोई फुंसी, अपने को कैसे फुंसी हो जाती है, ठीक है। सारी फुंसी को कैंसर तो नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? सारी फुंसी इज नॉट अ कैंसर। सेम वे प्लांट में भी कभी कभार ऐसे बल्जिंग निकल जाते हैं एक बर्ड के फॉर्म में, तो वो बर्ड नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो बर्ड है, ठीक है। रूट के अंदर भी छोटी ऐसे बर्ड निकल जाती है, दूसरी रूट फॉर्मेशन के अंदर कुछ, या स्टेम के अंदर कुछ ऐसा, तो आप उसको नोड्यूल ना समझो। नोड्यूल किसको समझोगे? जब इनका फ्लावरिंग सीजन होता है, तो फ्लावरिंग सीजन के बाद जब आप इस नोड्यूल को काटोगे तो क्या होगा बेटा? उसके अंदर एक पिंकिश पार्ट सेंटर में दिखेगा, स्फेरिकल फॉर्म में दिखेगा, स्फीयर दिखेगा एक पिंकिश कलर का। वो पिंकिश कलर का जो स्फीयर होगा दैट विल शो दिस इज अ नोड्यूल, ठीक है। तो अब आपका एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं वो पिंकिश पार्ट दिखाती हूँ, एक तो वो प्लांट है मैम, फिर उसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये पिंकिश पार्ट आया कहाँ से? कोई हाथ में डाल गया, ऊपर वाले ने क्या इनबिल्ट डाला है उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो पिंकिश पार्ट था दैट इज ड्यू टू लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन। सो ये जो लैग हीमोग्लोबिन होता है वो नोड्यूल के अंदर होता है। लैग हीमोग्लोबिन is present in nodule, समझ रहे हो? ये लैग हीमोग्लोबिन की वजह से वो कौन सा कलर दिखाता है? पिंकिश जैसा कलर दिखाता है, थोड़ा रेडिश पिंकिश जैसा कलर दिखाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
लैग हीमोग्लोबिन। इसका इंपॉर्टेंस भी अपन अब पढ़ेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन के वक्त पे, ये भी पढ़ेंगे। अब दूसरा टॉपिक जो आएगा नोड्यूल फॉर्मेशन, किस तरीके से नोड्यूल बनता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद अमोनिया में से कैसे अमीनो एसिड्स बनते हैं, रिडक्टिव अमीनेशन, ट्रांसअमीनेशन से किस तरीके से अमीनो एसिड्स बनते हैं। बस ये दो टॉपिक अपने को करने के बाकी, ठीक है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में मेन इंपॉर्टेंस किसका बेटा, लैग हीमोग्लोबिन, समझ रहे हो। ये लैग हीमोग्लोबिन की वजह से वो कैसा दिखता है, तो आपको पता चल गया कि भाई ये नोड्यूल, ठीक है। इतना लिख लो एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नोड्यूल फॉर्मेशन। इतना पता चल गया बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस एंड लेग्यूमिनस। अब हम फोकस करेंगे लेग्यूमिनस के ऊपर क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैक्टीरिया किस तरीके से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेके अमोनिया बनाता है, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक और 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है। उसमें इंग्लिश में भी इसका एक आध क्वेश्चंस होते हैं। ये पूरे मिनरल न्यूट्रिशन में द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। नोड्यूल फॉर्मेशन, तो पहली चीज नोड्यूल क्या होता है बताओ, व्हाट इज नोड्यूल। इट्स अ आउटग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। लेकिन कौन से पार्ट में से, रूट में से। सो रूट में से, उसके एपिडर्मल सेल में से रूट हेड्स होते हैं, ठीक है। सो नोड्यूल्स आर आउटग्रोथ फ्रॉम द रूट, लेकिन बनते कैसे, हाउ दे आर फॉर्म। इन नोड्यूल्स के अंदर एक चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है। नोड्यूल्स के अंदर होते हैं नेसेसरी कंपोनेंट्स, कौन से होते हैं। सो नेसेसरी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन नोड्यूल्स, प्रेजेंट इन नोड्यूल्स आर, एक तो आ जाएगा लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। और दूसरी चीज जो जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब यहाँ पे वो लिखने का है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज हैविंग मोलिब्डेनम एंड आयरन। क्या होता है उसके अंदर, मोलिब्डेनम एंड आयरन। Which minerals, micronutrients are present in the nitrogenase enzymes? So they are molybdenum and iron. यहाँ पे लिखने का है, ठीक है। सो लैग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज एंजाइम किसके अंदर होगी, नोड्यूल के अंदर होगी, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करेगा, ठीक है। किस तरीके से वो नाइट्रोजन लेगा और किस तरीके से वो अमोनिया को बनाएगा, पूरा सीक्वेंस देखेंगे बेटा, किस तरीके से नोड्यूल बनता है। पहली चीज ये देखेंगे। सो इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल स्टेप्स, several interconnection, there are sequence of multiple sequence है interactions के, ठीक है। वो बैक्टीरिया और रूट के बीच में बहुत सारे multiple interactions होते हैं, interconnection होता है, ठीक है। So they are sequence of multiple interconnection between, किसके बीच में होगा बेटा, between rhizobium bacteria and roots, rhizobium bacteria and roots of, किसके roots बताओ सर, leguminous, very good, excellent, leguminous plants, very good, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बेचारा बैक्टीरिया घूमने गया है, घूमते घूमते किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, रूट हेड्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, वो भी किसके, लेग्यूमिनस प्लांट। चलो किस तरीके से नोड्यूल बनती है ये हम देखते हैं, ठीक है। सो पहली चीज नोड्यूल फॉर्मेशन हो किसमें रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, बटाना भी हो सकता है, गार्डन की वालोड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे लेंटल्स भी हो सकते हैं, क्लोवर बीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो अब हुआ क्या, ये वाले जो सेल्स हैं इसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स। अब बताओ एपिडर्मिस के नीचे कौन सा पार्ट आता है,
Excellent. Excellent. These are the cortical cells, जिसको आप बोल सकते हो कॉर्टेक्स. वेरी गुड. ठीक है. और कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस वगैरह, पेरिसाइकल वगैरह आता है. ठीक है. तो अब हुआ क्या कि ये जो है ये मिट्टी है. दिस इज अ सॉइल. अब सॉइल के अंदर बहुत ही खूबसूरत बैक्टीरिया, क्या बोल सकते हो बैक्टीरिया को खूबसूरत? ये बोल ही सकती हो ना. क्या बात है. कोई राउंड है, कोई रोड शेप है, कोई बहुत ही मस्त मस्त सांप जैसे हैं. ब्यूटीफुल बैक्टीरिया. ठीक है. बैक्टीरिया को सुंदर बना दो. अब ये सुंदर बैक्टीरिया सारे रोड शेप बैक्टीरिया ऐसे ऐसे बैक्टीरिया कहाँ पे मौजूद थे बेटा? सॉइल में. बहुत ही फ्री लिविंग थे, एकदम घूम रहे थे. वाओ, यू आर एंजॉयिंग. ठीक है. सो ये जो बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया थे राइजोबियम बैक्टीरिया. लेकिन बेचारे रॉड शेप कैसे थे? रॉड शेप के बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया. अब ये तो घूम रहे थे उधर फ्री लिविंग. अब घूमते 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 किसके कांटेक्ट में आए? रूट हेड्स. So this part is known as root head. क्या काम होता है रूट हेड्स का? It increase the surface area for the absorption of water and minerals from the soil. एपिडर्मिस डायरेक्टली तो नहीं होता, इसलिए इसका क्यूटिकल भी नहीं होता है. ठीक है. क्यूटिकल इज एब्सेंट इन दी रूट्स. सिर्फ सीधा सीधा पतला स्लेंडर एक्सटेंशन. इसको आप क्या बोल सकते हो? दे आर स्लेंडर एक्सटेंशन फ्रॉम एपिडर्मिस. समझ रहे हो? इतना समझिए. अब धीरे धीरे बैक्टीरिया कम इन कॉन्टैक्ट विद द रूट हेड्स एंड एपिडर्मल सेल्स. इसके एपिडर्मल सेल के कांटेक्ट में रहे किसकी बदौलत? रूट हेड्स की बदौलत. धीरे धीरे पास में आना शुरू किया. सो दीज आर राइजोबियम बैक्टीरिया. यहां तक समझे बेटा? ठीक है. तो पहला डायग्राम क्या शो करेगा? फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग the contact of rhizobium bacteria which are present in the free from in the soil come in contact with the root heads. समझ रहे हो? पहले समझा देते हो बेटा, फिर अपने लिख लेंगे. ठीक है. दूसरे में क्या हुआ? जैसे ही वो बेचारा बैक्टीरिया कांटेक्ट में आता है किसके? रूट हेड्स. तो वहां पे इन्फेक्शन कर देता है. क्या करता है? इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ये बेचारा रूट हेड्स का टिप पोर्शन कर्व हो जाता है. ऐसा ऐसा हो जाता है. ऐसा समझ रहे हो? कर्व. जैसे अपने को कोई इन्फेक्शन लगती है बेटा, तो वहां पे वी आर एबल टू सी सम काइंड ऑफ सिम्टम्स. तो जैसे ही बेचारा घूमते घूमते इसके बाजू में आता है तो अपना जो राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में घूम रहा था, घूमते घूमते कांटेक्ट में आके इसके रूट हेड्स में. अब रूट हेड्स में इन्फेक्शन कर दिया बेचारे ने. जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आया, ये आधे तो भारी थी, जैसे ही इसके कांटेक्ट में ये भाई साहब आए, इसको कैसा कर दिया बेटा? कर्ल्ड. ये कैसा हो गया? कर्ल्ड रूट हेड्स. मतलब उसकी टिप को ही कर्ल करते हैं. हाँ, पूरा नहीं कर्ल हो जाता, सिर्फ उसकी टिप जो होती है ना वो ऐसे मोड़ देते हैं ऐसे. तो इस तरीके से कर्ल कर दी. अब धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर जाएगी. तो सॉइल है. ठीक है. नाउ इट विल कॉज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. पहले तो इंफेक्शन करके कैसे कर दिया? कर्ल कर दिया. तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? द कर्ल्ड रूट हेड्स. ठीक है. जैसे ही वो कांटेक्ट में आया, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया ने अंदर इन्फेक्शन करके ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया और सीधा पहुंच गए कहां? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से कहां पहुंचे बेटा? कॉर्टेक्स में से कहां पहुंचे? एंडोडर्मिस से होते हुए पेरिसाइकल तक पहुंच गए. भाई ये तो बहुत बर्बाद कर दिया. खुशी खुशी उनका इन्फेक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. बैक्टीरिया अपना मतलब करते गए, इन्फेक्शन करते गए. तो ये जो थ्रेड लाइक है, दिस इज द इन्फेक्शन. गया 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 कहाँ गया? पेरिसाइकल में गया. पेरिसाइकल में गया, कॉर्टेक्स में गया. एपिडर्मिस में जो पहले ही लग रहा है. सो इन सी पार्ट
Infection caused by bacteria is going inside the cortex and pericycle. पहुंच गया बेटा, अंदर तक पहुंच गया। अब जैसे ही अंदर गया, सीधा कांटेक्ट में आया कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल, फटाफट वहां पे सेल डिवीजन होने लगा। तो ये इन्फेक्शन यहाँ पे सेल डिवीजन होने लगा बेटा, ढेर सारा सेल डिवीजन होने लगा ऐसा, और एक बल्जिंग पार्ट बनने लगा, बहुत सारे सेल इकट्ठा होने लगे और ऐसा एक नोड्यूल बनने लगा, ऐसा एक नोड्यूल बनने लगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना बेटा, ये जो है ये बैक्टीरियोइड्स कहा जाता है। इन बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन लगा के जो अंदर स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोइड्स। क्या बोलते हैं इसको? बैक्टीरियोइड्स। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो किसने बनाया? राइजोबियम बैक्टीरिया ने बनाया, गंदी तरीके से बनाया। विचार, इन्फेक्शन कर करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहाँ बना बेटा? विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल, यहाँ पे डिवीजन होता रहा और यहाँ पे एक पूरा बल्जिंग बना दिया, एक स्फेरिकल स्फीयर बना दिया, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोइड्स। कुछ बुक में, हमारी बुक में नहीं दिया गया है, बट रियलिटी में इस बैक्टीरियोइड्स को बोलते हैं राइजोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? राइजोस्फीयर। तो लिख सकते हो नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइजोस्फीयर बोलते हैं इसको। ठीक है, राइजो मतलब राइजोबियम के द्वारा बनाया गया एक स्फीयर। ठीक है, सो दिस इज अ राइजोस्फीयर। तो ऐसा एक बल्जिंग बन गया, नोड्यूल बन गया। अब ये नोड्यूल किसके कांटेक्ट में आया बेटा? वेस्क्युलर टिश्यू, मतलब जाइलम के कांटेक्ट में आया। सो नोड्यूल केम इन कांटेक्ट विद जाइलम और जैसे ही वो जाइलम के कांटेक्ट में आया, तुरंत ही खाना पीना मिलने लगा ना। वेस्क्युलर टिश्यू जाइलम करेगा क्या? पानी का नींद देगा, मस्त रहो, मस्त बोला। नोड्यूल का काम तो यही था, जाइलम के कांटेक्ट में आ जाना, बस खत्म। तो उसको खाना पीना मिले, अच्छे से रह पाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसको सब खाने पीने की फैसिलिटी कौन देता था? जाइलम एलिमेंट्स उसके कांटेक्ट में आ गए। वो तो बैक्टीरिया को मजा आने लगी, बैक्टीरिया में रहने लगे। आहा, क्या मजा आ रही है, सब खाना पीना मिल रहा है। हमें तो करना क्या है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो? सो पहले में क्या हुआ बता दो? पहले में सॉइल के पास कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में रूट हेड के घूम रहा था फ्री, कांटेक्ट में आ गया रूट हेड को कैसा कर दिया? तीसरे में क्या किया? इन्फेक्शन लाइक थ्रेड अंदर तक चला गया, रूट हेड से होते हुए, कॉर्टेक्स से होते हुए पेरिसाइकल में चला गया और वहां पे दे स्टार्ट डिवाइडिंग इन द कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल। जो सेल थे वहां पे वो डिवाइड होने लगा, एक स्फीयर बना दिया जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स या राइजोस्फीयर। और ये स्फीयर बना दिया, दैट वाज नोन एज नोड्यूल। ये एक मैच्योर नोड्यूल है बेटा, एक मैच्योर नोड्यूल जो किसके कांटेक्ट में आएगा? जाइलम। खाना पीना मस्त मौला की तरह रहेगा और बिंदास। यहाँ क्या बनेगा? नाइट्रोजन का बनेगा, अमोनिया। रहने का घर तैयार, रहने का घर तैयार। जो भी नोड्यूल्स आपको दिख रहे थे छोटे छोटे, वो सारे ऐसे नोड्यूल्स थे, बल्जिंग ऑफ सेल, सो वेरी मास ऑफ सेल्स। ठीक है, इतना लिख दो बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।